गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। गुड न्यूज़ फॉर द एनएम, जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2022, जिसके अंदर जो सीबीटी टेस्ट हुआ था उनके जो एग्ज़ाम के बाद में जो क्वालिफाइड पर्सन है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। सभी स्टूडेंट अपने टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। साथ ही साथ किन किन डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बीटीएससी के द्वारा आज जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम ड्यूरेशन डाला है, जिसके अंदर सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे कब फॉर्म ओपन हुआ था, सेकेंड टाइम में कब हुआ, ये सारा इसके अंदर बताया गया है। सीबीटी टेस्ट के अंदर आप जानते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था और कल ही आपका जो स्कोर जो कार्ड निकाला था, जिसके अंदर 32 से जिनका ऊपर है उन लोगों को क्या है 32 नंबर से ऊपर है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। कुछ कारणवश यहाँ पे जो 20 नंबर 22 नंबर 16 नंबर उनको भी क्वालिफाई हुए हैं, तो वो टेक्निकल इश्यू से हुए हैं, परंतु अभी इस लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं है। तो ये तो आपका हो गया एक बेसिक जानकारी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित बात करें तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो दस्तावेज सत्यापन की जो तिथि है, जिसके अंदर 16 तारीख से लेकर के 23 तक ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा आपका बिहार तकनीकी सेवा आयोग में, बीटीएससी के अंदर होगा, वहाँ पे जाके करवाना है। और टाइम ड्यूरेशन या 2 पारियों के अंदर होगा, जिसमें फर्स्ट पारी और सेकंड पारी का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है। सेकंड बात करें तो सेकंड होगा 27 से लेकर के 1/3 तक, जिसके जहाँ पे कहाँ पे होगा, ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना के अंदर होगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कितने तारीख से कितने तारीख वाले लोगों को कहाँ जाना है और इतने तारीख से इतने तारीख वाले लोगों को यहाँ पे जाना है। टाइम ड्यूरेशन दोनों का ही प्रथम पाली और द्वितीय पाली के अंदर ये रहने वाला है। आप सभी से अनुरोध है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं आनन फानन में वहाँ पे ऐसे जाते हैं, करते हैं, लेट पहुँचते हैं, तो ऐसा ना करें। जो दूर के हैं वो अपने एक दिन पहले चले जाएं। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम पे जा कर के आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि अपने आनंद फानन में कोई पीछे छूट गया है, कुछ भी हो गया है, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बात करते हैं, जिसके अंदर आपको एक कोलेटर है, कोलेटर को लेके जाना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आयोग की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाकर के, आयोग की वेबसाइट पे जाकर के क्या करना होगा आपको, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों ही डाल करके, रजिस्टर्ड नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में एक ओटीपी आएगी और उस ओटीपी के बाद में क्या डाउनलोड हो जाएगा, कोलेटर डाउनलोड हो जाएगा। ये वेबसाइट की साइट पे मिलेगा, ठीक है। तो कोलेटर ले जाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको कहीं पे भी एंट्री अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोल्ड लेटर के अंदर लिखा हुआ है, कोलेटर के बिना सत्यापन हेतु आवंटित हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, इसके बिना नहीं होगा। तो ये तो आप ले लेना है। लेने के बाद में क्या करना है आपको, किस तारीख को जाना है, किस तारीख का आपका नाम है, उसके अकॉर्डिंग सभी प्रमाण पत्रों की दो फोटोकॉपी सेट ले जाना है, 2 सेट बनाना है। इसके अंदर एक तो ओरिजिनल, एक तो जो मूल कॉपी रहेगी आपके सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल, और उसके बाद में 2 सेट बनाना है जिसके अंदर आपके हस्ताक्षर किए हुए होने जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु अभ्यर्थियों को क्या निर्देश दिया गया है, जिसके अंदर यही बात बताया है कि मूल प्रति आपके पास में ओरिजिनल का सेट अलग रखना, उसके बाद में जितना मूल है उसकी 2 फोटोकॉपी करवा करके साइन करके आपके पास में 2 सेट बना के रखना होगा। हायर एजुकेशन जिसके अंदर
आप जानते हैं जी एक्सपीरियंस वाला है या उनको जीएनएम की हुई है, तो इनका जो ये 20 तारीख से लेकर के आपका 2 फरवरी तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हायर एजुकेशन के नंबर और कार्य अनुभव के जो नंबर दिए हुए थे वो वाला भी कागज़ है आपको दिया था, तो उस टाइम में वो भी आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपका क्या हो गया, मूल प्रति है उसका एक सेट बनाना है और उसका 2 सेट बनाना है फोटोकॉपी का। उसके बाद में एक लेटर आपको दिया होगा जिन जिन को कार्य अनुभव और योग्यता वाले स्टूडेंट थे, उनके लिए आपको एक फॉर्म दिया होगा। उसमें आपका लिखा गया था कि आपको 10 नंबर है, 20 नंबर है, 25 नंबर मिला, टोटल कितना मिला वो आपको वहाँ पे दिया होगा, उसको भी साथ में ले लेना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक चेकलिस्ट है, यहाँ पे बोलते हैं ना कि चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग लेके आना है। तो सबसे पहले तो आपको जो कोलेटर है उसको ले लेना है, और ये है आपके चेकलिस्ट के अंदर मैट्रिक का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, और उसके बाद में निबंध संबंधित प्रमाण पत्र, आरक्षण के दावा संबंधी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और उसके बाद में आपका ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरे थे, उसके बाद में आपने ऑनलाइन फॉर्म भरे थे उसकी प्रति है, ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ के 5 प्रति है ना, 5 फोटो जो ऑनलाइन में आपने अपलोड किया था उसका 5 फोटो को भी लेके जाना है। फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका जो फॉर्म निकाला था वो लेके जाना है। कोलेटर डाउनलोड करके वो लेके जाना है, उसके बिना तो आपको अनुमति भी नहीं मिलेगी। और उसके बाद में ये टोटल जो 10 डॉक्यूमेंट है उसका एक सेट बना दीजिएगा। सीक्वेंस वाइज से आप क्या करें, उसको जमा करके रख लीजिएगा, बैग के अंदर रख लीजिएगा। तारीख यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तारीख से पहले जो डॉक्यूमेंट है वो निर्गत हुआ है उसको लेना है, उसको भी आपको देख लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आधा अधूरा है तो फिर वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। अभी आपके पास में 1-2 दिन का टाइम है और तुरंत ही बनवा लें। ठीक है, तो ये तो था एक बेसिक जानकारी जिसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितना सेट लेके जाना है, ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है जो स्टूडेंट का क्वालिफाई है उनका नाम दिया हुआ है, और आपका नाम के साथ में क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है। तो इससे देख लीजिएगा कि आपका कितने तारीख को है, कौन से पाली के अंदर है, फर्स्ट शिफ्टिंग में है या सेकंड शिफ्टिंग में है, तो एक बार देख लीजिएगा। और टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखें और सारे डॉक्यूमेंट को एक बार दे करके चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपने जमा करके अरेंज करके रखें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।